आरव एक होशियार और जिज्ञासु कॉलेज छात्र था। उसका विषय इतिहास था और वह पुरानी भूली बिसरी जगहों और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला जो उसके कॉलेज से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव बसीरा में स्थित थी। गांव वालों के अनुसार वो हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और वहां अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी दिखती है, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी-कभी किसी के कराहने की आवाज भी आती है। कोई भी गांव वाला सूर्यास्त के बाद उस तरफ नहीं जाता था। यही बातें आरव के लिए उस हवेली को और ज्यादा दिलचस्प बना देती थीं। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस हवेली की सच्चाई पता लगाएगा। वह अपने साथ कैमरा, नोटबुक, टॉर्च और खाने पीने का थोड़ा सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वह हवेली पहुंचा तो दिन के करीब 3 बजे थे। चारों तरफ वीरानी थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, लेकिन उनमें से एक पहले से टूटा हुआ था। वह भीतर दाखिल हुआ। अंदर का वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, फर्श पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिन पर धुंध की एक परत चढ़ी हुई थी। सब कुछ बेजान, लेकिन जैसे किसी की नजरें उसे देख रही हों। उसे हवेली के पीछे एक पुराना तहखाना मिला, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। वह सोच ही रहा था कि रात वहीं रुककर तहखाना सुबह देखेगा। रात को करीब 12 बजे, जब आरव अपने स्लीपिंग बैग में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसने एक अजीब सी दस्तक सुनी। ठक ठक ठक। वह चौकन्ना हो गया। आवाज साफ तौर पर नीचे तहखाने की दिशा से आ रही थी। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार वह उठा और टॉर्च लेकर तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और टॉर्च की रोशनी भी अजीब ढंग से फड़फड़ा रही थी। तहखाने का दरवाजा अब थोड़ी सी खुली हालत में था, जबकि दिन में यह बंद था। उसने जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खोला, अंदर से एक सड़ी गंध आई। अंदर वह एक छोटी सी कोठरी थी, जहां फर्श पर खून के पुराने धब्बे थे। दीवार पर किसी ने नाखूनों से खरोंचकर लिखा था, मुझे मत छोड़ो। आरव डर तो गया था, लेकिन साथ ही उत्सुक भी था। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई और एक साया उसके सामने से गुजरा। वह कांप गया। फिर किसी ने पीछे से धीरे धीरे फुसफुसाया, तुम आ गए। बहुत देर कर दी। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आरव चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वाले, जिनमें से कुछ ने रात को हवेली से अजीब रोशनी देखी थी, डरते डरते वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आरव का बैग, कैमरा, नोटबुक सब वहीं थे, सिर्फ आरव नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, तहखाने की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आरव जैसे हवा में गायब हो गया था। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। आरव अब तक लापता था। केस बंद कर दिया गया। लेकिन एक रात एक नया रिसर्चर उस हवेली में रुका, और आधी रात को उसने भी वही आवाज सुनी, ठक ठक ठक। और अब गांव वाले कहते हैं, हवेली में अब 2 परछाइयां घूमती हैं।